ओके गाइस 91.9 फ्रेंड्स एफएम। मैं हूं आरजे अनिमेश और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था एक बार फिर से बिल्कुल लाइव हूं और हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं। सुबह से ही हम बातें कर रहे थे कि हमारे साथ वेरी टैलेंटेड एक्टर करण जुड़ेंगे और करण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। करण आनंद की मैं बातें कर रहा हूं। बहुत अच्छे कलाकार हैं और इस लॉकडाउन के दौरान इन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बहुत कम सेलिब्रिटीज करके दिखा पाते हैं। ये इससे पहले भी हमने देखा है कि शॉर्ट फिल्म जो है वो बनी है इस लॉकडाउन के दौरान, लेकिन करण ने आईना जो मूवी इस मूवी को शॉर्ट फिल्म को शूट किया और यूट्यूब पर लॉन्च किया। बहुत ही अच्छा रिस्पांस जो है वो नजर आ रहा है, लोगों को काफी पसंद आ रही है मूवी, सभी के दिल को छू रही है। करण, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড কলকাতা কেমন আছো? আমরা সবাই খুব ভালো আছি। वी शैल ओवरकम, ये पूरे पूरे कोलकाता की ओर से हम पूरे इंडिया को कहना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड को कहना चाहते हैं कि सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल हो। जी हाँ, आईना लेकर मैं करेक्ट। करण आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये लॉकडाउन का जो ये समय अभी भी जा रहा है और अभी पिछले 2.5 महीने से चल रहा है, क्या क्या चीजें आपने रीडिस्कवर किया अपने अपने बारे में? कुछ कुछ नई चीजें आपने की, अगर हमारे साथ शेयर करें प्लीज। स्पिरिचुअली बड़ा डिस्कवर किया अपने आप को मैंने। और एज एन एक्टर अपने आप को मैंने काफी इम्प्रूव किया, मेरे एक्शन को मैंने काफी इम्प्रूव किया, मेंटली मैं स्ट्रांग हुआ। क्योंकि ये जो कोविड की प्रॉब्लम है इसकी वजह से जिस तरह का एक फियर पूरे सोसाइटी में है, मुझे ये मेरे साथ भी हुआ बिकॉज आई एम ऑल्सो ह्यूमन। तो मुझे भी वो एक एक बार उसने कवर कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली मैंने जब इस चीज को समझा तो मैंने अपने आप को मेंटली स्ट्रांग किया, मेडिटेशन, योगा और प्राणायाम करके। तो आज मुझे कोविड का फियर नहीं है कि ठीक है यार, अब है जो सोशल डिस्टेंसिंग होगी, जो प्रिकॉशंस होंगे वो लूंगा, लेकिन मैं इससे डर नहीं रहा हूं अब मैं। एक एक तो मैंने ये किया। दूसरा, इस दौरान मैंने अपने आप को इंगेज काफी रखा, क्योंकि 70-75 डेज घर में रहना, लॉक रहना, इट्स नॉट अ जोक, इट्स रियली डिफिकल्ट। और बीइंग अ क्रिएटिव, बीइंग अ एक्टर, जो क्योंकि आप एज एन एक्टर आप हमेशा बाहर रहते हो, आपका लोगों से मिलना जुलना बहुत ज्यादा होता है, लोगों से बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है और आप कंप्लीटली लॉक्ड हो जाते हो। तो इस वजह से लोग डिप्रेशन में आ रहे थे और क्या क्या हो रहा था। तो मैंने अपने आप को बहुत अच्छे से ट्यून किया, अपने आप को सेट किया और एक्टिविटीज बनाई मैंने कि सुबह ये करूंगा, शाम को ये करूंगा, कल ये करूंगा, कल शाम को ये करूंगा, एक दिन वीक में रेस्ट। मतलब मैंने ऐसा रखा कि जैसे मैं बाहर ही हूं और अपने आप पर काम कर रहा हूं, अपने आप को आगे के लिए तैयार कर रहा हूं। तो इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने बड़े हैप्पीली इस, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का है ना कि आपदा को मौका बना लो, तो मैंने इसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। और इस दौरान मैंने अपने आप को फिजिकली भी, मेंटली भी, जो मेरे 6 थोड़े एप्स जो कम हो गए थे वो वापस शार्प हो गए, अच्छे हो गए। और मेरी मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आज मेरा वैसे इस वक्त ये मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस का समय था, लेकिन मुझे आपसे मिलने की इतनी क्यूरियोसिटी थी और कलकत्ता वालों से मिलना था, तो मैंने आज उनको सॉरी बोला और सर को कि आज मैं ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर के साथ। उन्होंने मुझे मौका दिया ऑनलाइन प्रैक्टिस करने का, तो आज मैंने उनको सॉरी बोला और कि सर आज रहने देते हैं, आज मुझे ऑनलाइन अनिमेश से मिलना है और कोलकाता जाना है। बात है कर्ण, माशाल्लाह काफी आप फिट नजर आ रहे हैं और मैं आशा करूंगा कि इसी तरह से आप फिट रहें और फिटनेस पर ध्यान हमेशा देते रहें। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, आईना कब आपको ऐसा लगा कि इस तरह की कोई मूवी भी हमें शूट करनी चाहिए? क्योंकि जैसे कि मुझे खबर मिली है आपने हर नियम को पालन किया है, जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, शूटिंग के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए उनको माने। तो मुझे बताना चाहेंगे ये शुरुआत कैसे हुई कि ऐसा कोई इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए? एक्चुअली पहली बात तो क्रिएटिव, एक कोई क्रिएटिव आदमी अगर बंद है तो उसको ये लगता है कुछ करें। सबसे पहले तो ये था कि मैं कुछ ऐसा करूं जो जो मेरे एज एन एक्टर को मुझे सपोर्ट करे, मुझे अच्छा लगे, अच्छा फील हो। तो ये करते करते मैं लोगों से बातें कर रहा था, तो 2-4 लोगों की शॉर्ट फिल्में मैंने देखी, लोगों से बातें करी। फिर हमारे जो प्रोड्यूसर हैं शांतनु श्रीवास्तव जी, उनसे मेरी बात हुई। उनसे मैंने कहा कि उनके साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ शांतनु जी के साथ। तो उनसे उनसे बात होने लगी, तो उन्होंने बोला कि क्यों एक शॉर्ट फिल्म क्यों नहीं बनाते हम लोग। तो मैंने बोला आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
फिर बॉबी जी जो डायरेक्टर, क्या राइटर और बात। डायरेक्टर, इसके वर्चुअल डायरेक्टर हैं, वो हमने कई लोगों से बातें करनी शुरू की, कई लोगों के सब्जेक्ट आए, हमें ये सब्जेक्ट समझ में आया क्योंकि ये करंट मुद्दा है। हुआ क्या है एक्चुअली मैं बताऊं अनिमेश, की लोगों ने मार्च को ये कुछ 22 को जनता कर्फ्यू था और 24 को हमारे जी। प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन अनाउंस किया। तो लोगों ने उस वक्त मार्च की सैलरी सबको मिल गई, बहुत लोगों ने अप्रैल की भी दे दिया, अब लोग नहीं दे रहे हैं, मई में और जून में पैसे नहीं दे रहे हैं। तो इस ये लगा कि यार ये कहां जाएंगे, ना इनको कहीं काम मिलने वाला है, ना कोई मार्केट खुला हुआ है। ये बेचारे हमारे लिए काम करते थे, घर हमारे लिए खाना बनाते थे, हमारे लिए सब कुछ करते थे, पूरा पूरा दिन हमारे साथ रहते थे, अब ये जाएंगे कहां पर, कैसे इनका खर्चा कैसे चलेगा। तब जाके ये जब शॉर्ट फिल्म आई तो मैंने यस, दिस इज द वन वी कैन डू। फिर हम लोगों ने प्लान किया, और लॉकडाउन की जो जहां तक रूल रूल रेगुलेशन है, हम किसी से मिले ही नहीं। मैं अपने घर में हूँ, लड़की अपने घर में है, वीएफएक्स जिन्होंने किया वो बैंगलोर में है, जो एडिटर हैं वो मीरा रोड में हैं, जो जी। साउंड इंजीनियर हैं वो लोखंडवाला में हैं। तो सब कोई कहीं ना कहीं है, कोई किसी से नहीं मिला। सब हाँ, थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने हम लोगों को जोड़े रखा कि हम उनको मेल कर सकते थे, उनको वीडियो भेजा, वहां से वो करेक्शन हुआ, ये अभी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। बट ये जरूर है कि मुझे इससे एज एन एक्टर शूट करने का बहुत बड़ा फायदा मिला, क्योंकि अपनी फिल्म का मैं ही डायरेक्टर था, बॉबी जी थे, लेकिन मुझे कैमरा मुझे कैसे लगाना है, क्या मुझे शूट करना है, वो खुद से ही सब कुछ करना था। मेरे पास जो लड़का है मेरा अमोद, जो खाना 24 आवर्स के लिए जो मेरे पास लड़का है, वो कैमरा पकड़ता था बेचारा, और उसको फिर मैं उसको समझाता था कि अभी आगे जा, अभी पीछे जा, यहाँ पर जब मैं बोलूंगा तू यहाँ खड़े होना, फिर यहाँ बैठ जाना, यहाँ कैमरा नीचे लेना। तो इस तरह कर तो बेनिफिट हुआ ही। मुझे एक चीज और समझ में आई अनिमेश कि हम छोटी यूनिट के साथ भी बहुत बड़ी और बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हैं। काम कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, इसके बिल्कुल सही लिए कहा, हर जरूरी दिन हम नहीं है, कुछ ना कुछ सीखते हैं। और जी। ये जरूरी नहीं है कि वो जो 150-200 लोग होते थे सेट पे, क्योंकि मैंने भी हमें सारी बड़ी ही फिल्में की हैं, तो मुझे भी याद कि मेरा भी अपना स्टाफ है, वो बाल ठीक करने के लिए भी मेरे साथ है, मेरा कपड़े भी पकड़ने के लिए मेरे साथ है। यहाँ कोई कुछ नहीं था, सब कुछ खुद को ही जी। करना है, सारा कुछ अपने बाल भी ठीक करने हैं, खुद ही करना है, खुद ही चलना है, खुद ही बैठना है, कोई डायरेक्टर बताने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। चलो वो तो वहां तो खैर डायरेक्टर रहेंगे जब हम प्रॉपर काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर सब कुछ खुद करने को था। तो वो एक बड़ा अच्छा सीखने को मुझे मिला कि हम छोटी यूनिट बना के बहुत ही कॉन्क्रीट काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी जो मेहनत है करण, वो काफी रंग ला रही है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। लेकिन मैं जानना चाहूंगा, क्रिएटिविटी जो हुई, और जो पहला हमने पोस्टर देखा है, जो एक लड़की बैठी है सोच रही है, वो लोगों को काफी भाया। एक उसके अंदर में हम्म काफी बहुत कुछ कहना चाह रही है, ऐसा लग रहा है। तो ये हम्म कैसे आपने हम्म सोचा कि इस तरह का ये पोस्टर लॉन्च ये किया, हम चलिए ये सके डिजिटल पोस्टर ये लॉन्च कह पूरी, रहे हैं हम तो। जी। हाँ, ये पूरी क्रिएटिव जाती है, जो मेरी को आर्टिस्ट है प्रीति वर्मा, उसको, ये प्रीति वर्मा ने डिजाइन किया था। पोस्टर के लिए तो हमारे दिमाग में था, जो हमारे मनीष हैं, जो जिन्होंने इस फिल्म का पीआर किया है, वो उन्होंने ये आइडिया दिया था कि पोस्टर लॉन्च करते हैं। तो फिर मैंने प्रीति से डिस्कस किया, शी इज वेरी क्रिएटिव। उसने ये आइडिया दिया कि हम एक पोस्टर मैं बना के देती हूँ। तो उसने वो पोस्टर बनाया, एंड रियली इट्स बहुत शानदार था, लोगों को बहुत पसंद आया। अच्छा, आप अनिमेश बीच बीच में अ, जा ब- क्यों रहे हो, क्यों क्यों कट क्यों रहे हो आप, आपका वीडियो चला जाता है, रीजन है उसका कुछ? नहीं, मैं चाह रहा हूँ मैं नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि आपको लोग ज्यादा देखें, क्योंकि आप ज्यादा अच्छा अच्छा फिट अच्छा, नजर आ रहे ओह थैंक यू सो मच, हैं। थैंक यू। ये लाइव अच्छा, स्ट्रीमिंग हो रही है, इस तरह से स्ट्रीमिंग हाँ हो हाँ रही मैं है, तो समझ गया, ओके आप पूरे तरह ओके से ओके नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। ओके ओके मैं ओके चाहता हूँ ओके सबसे ज्यादा लोग आपको देखें, मुझे ज्यादा लोग ओके सुने, वो ज्यादा पसंद है मुझे। ओके ओके, थैंक यू। ओके, जोक्स अपार्ट, ओके जोक्स अपार्ट, हम्म, मैं जानना चाहूंगा आपसे करण, बहुत सारे सवाल है जो आपसे पूछना चाहूंगा। प्लीज तो प्लीज प्लीज। ये शूटिंग की जो ये शूटिंग की जो ये समय कितनी रही, क्योंकि ये एक शॉर्ट फिल्म बनाने में कम समय लगता है, लेकिन यहाँ पर सब कुछ जब खुद ही करना था, तो मुझे बता सकते हैं कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ी है इसके लिए? सभी ने अपने घर में, एक्चुअली सभी ने अपने अपने काम किए हैं। हाँ,
एक्चुअली शूटिंग का ऐसा था कि ऑलमोस्ट, हाँ, मैंने शाम को हम शूट करते थे क्योंकि रात का समय दिखाना था। क्योंकि क्या है, घर काफी खुला हुआ है मेरा, यहाँ पर देखो, आप घर देखोगे तो काफी खुला हुआ है, तो सनलाइट बहुत आती जी थी। तो हमने ये डिसाइड किया कि शाम का एटमॉस्फेयर रखेंगे, एम्बियंस शाम का होगा। तो हमने एक दिन शूट किया, वो सारा स्क्रैप हो गया क्योंकि हमें ये नहीं पता था कि फ्रेम कैसे रखना है, हमें यही नहीं ओके मालूम था। फिर जब वो एडिटर के पास गया तो एडिटर ने बोला कि ये थोड़ा गड़बड़ है सर, इसको इस फ्रेम में जाना पड़ेगा। फिर मैंने ये एप्पल आई मैक्स जो प्रो फोन है, फिर इसको 24 फ्रेम में जाके और 4K जी पर रख के फिर इसको शूट किया गया। उसके बाद पता लगा कि हमारा हो रहा है। हेलो, हेलो, जी जी, हेलो, मैं हेलो, आपको हेलो। सुन पा रहा हूँ। जी नहीं, वीडियो शायद चला करण, गया है। मैं, जी वीडियो दिख वीडियो रहा नहीं है? नजर आ रहा है, लेकिन हाँ। नहीं वीडियो अच्छा, नहीं दिख क्या? रहा है। आप ओके, नजर नहीं आ रहे, लेकिन सुनाई दे रहा है। ओके। तो शायद कैमरा बंद हो गया है। कैमरा, अब इसको ऑन कैसे कर सकते हैं वीडियो? एक मिनट। हम्म कोई तरीका है इसका, टेक्निकली? सर यहाँ तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, आपके तरफ हाँ, से मैं, शायद। हाँ, हाँ, मेरी तरफ से ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है। आई डोंट नो क्या रीजन है। लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। हाँ, हाँ, करेक्ट। बिल्कुल लाइव, शायद वो आ जाए। आप बोल सकते हैं जो ओके, आप बता रहे थे। ओके। तो अ, एक सेकेंड यार, ये सब चला, हाँ। तो फिर उसके फैन की साउंड आनी शुरू हो गई, फैन का साउंड हो गया। जी थर्ड डे जाके फिर हमने इसको थर्ड डे जाके प्रॉपर रिकॉर्ड किया, हाफ फिल्म। ये 4 दिन में हुई है, 2 दिन का ओके। तो स्क्रैप हो गया, फिर 4 दिन में ये शूट हुई है। उसके बाद मैंने अपना हम्म पोर्शन शूट करके प्रीति को दिया, क्योंकि उसमें लुक का बहुत चक्कर था कि मैं राइट में देख रहा हूं तो उसको लेफ्ट में मेरे देखना है, ताकि ऑडियंस को ये लगे कि ये दोनों साथ में हैं। तो मैं अपना वीडियो हम्म शूट करके उसको देता था। डायलॉग डिलीवरी पर हम लोग बात करते थे कि मैं ये टोन रखूंगा, तू ये टोन रखना, ताकि तेरा ये दोनों कॉन्ट्रास्ट नजर आए, और तेरा कैरेक्टर भी उस तरीके का है कि नाराज है तू, इतने दिनों से काम कर रही। तो वो सारी चीजों पे हम लोगों ने वर्किंग कर करके इसको किया है। तो हमारा जो जी टाइम लगा वो 4 डेज था। उसके बाद फिर टाइम लगा, एडिट में टाइम गया, फिर उसके बाद आपके बैंगलोर में टाइम, जो VFX में टाइम गया, फिर साउंड साउंड ने अपना टाइम लिया। तो इस तरह करके जो भी टाइम लगा है वो लगा है। बिल्कुल। और करण, अब कैसा रिस्पांस आ रहा है? लोगों को काफी पसंद आ रही है ये मूवी, अच्छा मुझे रिस्पांस है, तो कुछ बताना चाहेंगे किस तरह की? मैं जब ये मूवी रेडी हो गई थी ना, रेडी होने के बाद मैंने कम से कम इसको अपने 15-16 डायरेक्टर्स को भेजा पहले, क्योंकि ये मेरी फर्स्ट शॉर्ट फिल्म थी, मैंने इसके पहले किया नहीं था। और मैंने बाय ग्रेस ऑफ गॉड मैंने बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम किया है। तो मैं ये डर रहा था कि कहीं कोई बेवकूफ़ी ना हो जाए, मजाक ना बन जाऊं, जोक ना लगे लोगों को। तो वो उस वजह से मैंने कई लोगों को, ये डायरेक्टर्स को भेजा। जब उनका रिस्पॉन्स आ गया मुझे कि नहीं, इट्स गुड करण, तुम भेज दिखा सकते हो, भेज सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है, ये लोगों को पसंद आएगी, और बहुत टची हम्म, है, और इसका मैसेज बड़ा अच्छा है। इसमें दो चक्कर था, बिल्कुल। दो चीजें थी। एक तो वो था कि डेली वेजेस के लेबर को, दूसरा ये था कि आज घर में जो फीमेल्स हैं ना, वो बहुत बुरी तरह हम्म, फंस गई हैं। क्योंकि पूरी फैमिली बिल्कुल। घर में मौजूद है, बच्चे मौजूद है, स्कूल कोई जा रहा है, हर वक्त ये खाना ये पीना, बर्तन निकला हुआ है, सारी चीज, हाउसमेट आ नहीं रही है, काम हो नहीं रहा, सारा कुछ उसी को करना पड़ रहा है। तो एक बहुत बड़ा प्रेशर, सुबह से उठ के रात तक उनको रेस्ट ही नहीं मिलता। हम्म, तो बिल्कुल। इसमें ये था ये कि, कुछ, हाँ, हाँ, कुछ कहिए, कहिए। बिल्कुल मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि घर घर हम्म की कहानी जो है वो दिखाई गई है। वो हम्म ये प्रॉब्लम्स जो है वो नजर आ रही है, घरों में भी प्रॉब्लम नजर आ रही है। साथ ही साथ जिस तरह से करेक्ट। माइग्रेंट वर्कर्स जो है उनको प्रॉब्लम आई है, वो भी एक इशू दिखाया गया है। तो मुझे बताइए करण, आपने मूवीज में काम किए हैं, अच्छे अच्छे मूवीज में आपने काम किया, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म बनाना, क्योंकि कम समय में पूरी बात बताना कितना टफ होता है, कितना चैलेंजिंग हाँ, होता है? बिल्कुल टफ होता है। आपको ये 6 6 मिनट 20 सेकंड की है, जिसमें 15-20 सेकंड शुरू के निकल जाते हैं, 6 मिनट की ऑलमोस्ट फिल्म है। तो 6 मिनट में आपको अपनी बात कहना, और वो लोगों तक समझ में आनी चाहिए, लोगों के दिल को छूनी चाहिए। तो लोग शॉर्ट फिल्म देखते हैं, अदरवाइज कोई देखता नहीं है।
तुरंत बंद कर देते हैं। हम्म। तो ये चैलेंजिंग तो होता है, लेकिन वो राइटिंग बेसिस पर हमारे सब्जेक्ट में इतना अच्छा काम हुआ था राइटिंग लेवल पर कि वो दिक्कत नहीं आई हमें उसमें, वो कोई चैलेंज नहीं लगा हमें। स्क्रिप्ट पहली बार में ही लगा कि दिस इज डन, ये है वो जो करनी चाहिए हमें। तो बिल्कुल बिल्कुल। इस तरीके तो से हुआ। करण, मुझे बताएंगे ये लॉकडाउन का जो समय है, इसके हम्म। बाद आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडस्ट्री की बातें करें, मूवी इंडस्ट्रीज की बातें करें, बॉलीवुड की चलिए बातें कर लेते हैं, तो सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लग जाएगा और न्यू नॉर्मल कैसा होगा? कितने दिन ऐसे काम करने होंगे कम लोगों के साथ, और कैसे होगा, अब कैसी रहेगी इंडस्ट्री की हालत? आ, मैं जितनी मेरी समझ है उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगता है कि यार वक्त लगेगा अनिमेश सारी चीजें संभलने में, क्योंकि छोटे टीम के साथ भी आप माहौल नॉर्मल होने में, छोटी टीम का मतलब ये नहीं कि आप कोरोना के टाइम में काम कर लोगे। छोटी टीम, हम्म। वो कोरोना का डर तो वहां पर भी रहेगा ना। वो ये तो एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको कोई नहीं फेस करना चाहेगा, हर कोई बचाना चाहेगा। और वो जो बचाने का चक्कर है, तो वो एक ऐसी साइकी हो गई कि वो मन में डर बैठ गया है। और वो जी। जो डर अपना खेल खेल रहा है ना, वो इतना खतरनाक है कि लोग अब अपने रिश्तेदारों से नहीं मिलना चाह रहे हैं। हम्म। आज आज जो सिचुएशन है, इट्स इट्स वेरी अगली, कि लोग मतलब जो लोग दूसरे घरों में रह रहे हैं अपने भाइयों से नहीं मिलना चाह रहे हैं। कि ठीक है, अभी तुम वहां रहो, तुम्हें जो जरूरत हो हम पूरी कर देते हैं, लेकिन हम दूर से बात करते हैं अभी। हम्म। तो तो इन शूटिंग की जहां तक बात है, मुझे लगता है वक्त लगेगा। क्योंकि हमारी जो शूटिंग होती है वो कम्युनिटी वर्क है। वो ऐसा नहीं है कि आप उसको पीपीई किट पहन के शूट कर लोगे। डायरेक्टर बिल्कुल नहीं। कैमरामैन पीपीई किट पहन के कैसेट पे पागल हो जाएंगे। और हमारा काम बड़ा हम्म। वैसा वाला होता है, मतलब उसमें बड़ा क्योस रहता है। कोई चीज भी प्लान जैसा नहीं होता है कि सब कुछ सिस्टमेटिक है, कि कॉर्पोरेट का ऑफिस है, वहां गए चेयर पे बैठे, वैसा होता नहीं है। इतने लोग होते हैं उसमें, इतनी चीजें होती हैं, कई कई बार 4-4 फुट की जगह पे शॉट लगाना पड़ता है, क्योंकि वो शॉट की रिक्वायरमेंट है। जी। कूड़े में बैठा हुआ एक्टर, अब कूड़े में लगाना है वो शॉट। तो ये इतना इजी नहीं होगा शूट करना, हम्म। क्योंकि ये इट्स अ कंटेजियस है। ये बीमारी कंटेजियस है और हवा से फैलती है। हम्म। मतलब किसी को खांसी आ जाएगी तो पता लगा लोग सेट छोड़ के भाग गए। हम्म। इट्स बिल्कुल सही रियली कहा आपने। रियली स्केरी सिचुएशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री। ये जब तक इसकी वैक्सीन और एंटीडोज नहीं आ जाता, मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर शूटिंग शुरू हो पाएगी। ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही बात आपने, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बात की है। हम जितने भी एक्टर्स के साथ बातें कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ बातें कर रहे हैं, उन सब का यही कहना है। करण, मुझे बताइए कि आपने क्या बचपन की अगर थोड़ी सी बातें हमारे साथ शेयर करें, क्या आप बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे? क्या प्लानिंग की थी हाँ, आपने? हाँ। नहीं, बच्चा प्लान क्या करेगा। बस ये है कि मैं एक ड्रामा कंपनी आई थी इलाहाबाद में, मेरे घर के सामने। जी। और वो ड्रामा कंपनी 1.5 महीने रह गई वहां पर। और वो लोग हम्म। रोज बदल बदल के प्ले करते थे, एवरीडे नया प्ले करते थे, रोज रोज देखने लोग आते थे उसको। और वो चूंकि मेरे घर के ठीक सामने था, मतलब रोड क्रॉस करो और ग्राउंड था और वहां था। तो मैं भी रोज हाँ, मतलब वहाँ फैमिली का, फादर वगैरह का थोड़ा सा अच्छा रिलेशन है लोगों पे, तो मैं छोटा था तो मुझे वो लोग ले लेते थे अंदर, कि बिठा देते थे जी। आके। और रोज कभी राजा हरिश्चंद्र का प्ले हो रहा है, कभी रामराज हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो और वो कैरेक्टर, वही लोग दोपहर को कभी सब्जी लेने जा रहे हैं, क्योंकि रहते वहीं थे वो लोग। वहीं उनका पीछे उन्होंने खाने का बना रखा था, वहीं सोते रहते थे, सोते थे। कभी खाना लेने जा रहे हैं, तो अब उनकी 2-4 दिनों के बाद मोहल्ले के लोगों से दोस्ती हो गई। तो वो लोग बैठ के चाय भी पी रहे हैं। मैं छोटा था, मेरे से दोस्ती तो नहीं थी, लेकिन मैं दूर से देखता था, तो देखता, अच्छा ये कल ये हम्म। हरिश्चंद्र बना था, अच्छा ये परसों राम बने थे, अरे ये 3 दिन पहले तो रावण बना था। तो तो वो जो फैसिनेशन था ना, कि एक ही आदमी यार इतने तरह के रोल कर रहा है, वो वहां से जो शुरू हुआ, वो जो हम्म। सीडिंग वहां से हुई। बस 7-8 साल की उम्र थी मेरी, वहां से जो शुरू हुआ, फिर मैं एक्टर ही बनना और कुछ नहीं बनना है। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे अच्छे रोल में, चैलेंजिंग रोल्स में करण आप हमेशा नजर आए हैं, अच्छे अच्छे किरदार में नजर आए हैं। व्हाट नेक्स्ट, क्या आपने सोच रखा है? और भी कुछ प्लान आपने कर रखा है? एक्टिंग कर रहे हैं अभी, तो आपने डायरेक्शन भी कर लिया, अपने आप को डायरेक्ट कर लिया है, और मूवी काफी अच्छी लगी है आईना, लोगों को बहुत पसंद आई है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस हाँ, मूवी को प्लीज जाकर आप प्लीज देखें। प्लीज दिल को प्लीज छूने आप वाली मूवी है जी। सर कुछ कहते जाइए, करण बोलिए। इसके लिंक को आप शेयर अपने उस पे करो। आपका जो ट्विटर हैंडल है, पोस्टर, जहां पर भी इसको शेयर करो। और प्लीज इसको मैक्सिमम फॉरवर्ड करो। आई मीन एनिमेश, मेरी ये रिक्वेस्ट है
আর बिल्कुल আমি बिल्कुल बिल्कुल। কলকাতা লোকের যারা শুনছে আমি ওনাকে রিকোয়েস্ট করছি কি প্লিজ এটা এই বইটা দেখো, এটা খুব ভালো বই আছে, আপনার ভালো লাগবে। अरे आप तो बहुत अच्छा बंगाली बोलते हैं सर। আমি বাংলা বই করেছি ভাই। হা হা, খুব আহ, ভালো আমি বাংলা বলতে পারো, খুব ভালো। আমি সুভাষ বলছি, আমি বাংলা বই করেছি, আমি তার মধ্যে আমি ভিলেন ছিলাম। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। करण, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए। एक छोटा सा इंटरव्यू था, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आयना के लिए मुझे भी बहुत 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 मजा बधाई आया। एक बार फिर से। और मैं थैंक चाहूंगा यू कि थैंक यू आने सो वाले मच दिनों में दोस्त। भी आप ऐसे ही अच्छे अच्छे रोल्स करते रहें। और ये मूवी लोगों को बहुत पसंद आ रही है, और इसी तरह के अच्छे अच्छे रोल्स में आप हमेशा नजर आए। थैंक यू सो मच करण, ऑल द बेस्ट। ऑल थैंक यू थैंक यू अनिमेश, सो थैंक यू मच, सो थैंक यू मच, सो मच, थैंक यू। थैंक्स, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ओके, यू टू, बाय बाय बाय।